तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामकाज में व्यस्त होंगे। मैं कुलदीप नोटियाल आपका स्वागत करता हूं भास्करेश्वर महादेव की नगरी भटवाड़ी से। ऐसी कंडीशन हो रखी है हमारे गांव की, जो शुरू के जो घर हैं ऐसे ही छन-मन हो रखे हैं यहाँ पे। भटवाड़ी बाज़ार का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था और यहाँ पे हर प्रकार की सामान मिल जाता था। आपदा के कारण ये सारा ख़त्म सा हो गया है यहाँ पे 2010 में। सभी को नमस्कार। मैं कुलदीप नोटियाल, मैं ग्राम सभा भटवाड़ी से हूँ। और यहाँ पे जो आपदा आई थी 2010 में आई थी और उनसे काफ़ी प्रभावित हो रखे हैं लोग। अभी भी किसी को घर मिला है, किसी को नहीं मिल पाया। कोई दुकान खोलना भी चाह रहा था पर उसके बाद दुकानें यहाँ पे नहीं मिली और लोग यहाँ से पलायन कर गए। और कुछ लोग हैं जैसे हमारे गोदियाल जी हैं, तो इनको काफ़ी साल हो गया यहाँ पे, तो ये आपके सामने बताएंगे उन दिनों का कैसा हाल था और कैसे लोगों पे बीत रही थी उस टाइम। चलो। मैं देवेंद्र प्रसाद गोदियाल। मेरी जो दो फर्में थी, एक गोदियाल फ्रूट स्टेट और एक सरस्वती पुस्तक भंडार के नाम से थी। ये 13 अगस्त 2010 की बात है, जब यहाँ पे जो है भूस्खलन हुआ था और काफ़ी लोग, हमारी करीब 40 से 50 तो दुकानें थी, जिसमें कि 55 के हमारे जो आवास थे वो जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे। और उस समय से आज तक हमारी भटवाड़ी मार्केट जो है काफ़ी जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है। इसमें यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों के, हमारे साथी जो है अब जो है पलायन की ओर जा चुके हैं। और हमारा भटवाड़ी मार्केट जो पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था, यहाँ पे तहसील और भटवाड़ी ब्लॉक स्तर का मार्केट हुआ करता था, तो अब ये स्थिति हो गई कि यहाँ पे जो है काफ़ी दुकानें ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी नवयुवकों का रोजगार समाप्त हो चुका है। उस समय भी हमें जो है काफ़ी हमारे नुकसान हुआ। करीब, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि मेरे को करीब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जिसमें कि मेरे फूड स्टेट मशीन एंड स्टेशनरी काफ़ी सामान जो है मेरा दब गया था। और सबसे पहले जो है मेरे दुकानें दबी थी, तो उस समय की याद है आज ताज़ी हो रही है, जब दराली का जो है हमारे बिल्कुल नज़दीक है गाँव है, वो जो है भूस्खलन और बाढ़ से जो है प्रभावित हुआ। तो लगता है कि ठीक वो जो है प्रकृति ने दोबारा जो है ये दोहराया। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें तो उस समय कुछ सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिला, पर जो हमारे साथी धराली में जो है हमारे काफ़ी मॉडल व्यवसायी वाले हैं, जिनके मकान चले गए, घर चले गए, बच्चे चले गए, तो उनको सरकार से उम्मीद करता हूँ कि उनको जो है काफ़ी ध्यान दिया जाए और जिस तरह से हम पीड़ित रहे वो न रहे। उनको जितना भी हो सके सरकार उनको सहयोग करे और उनकी जो है जिनके परिवार से जो मृतक हुए उनको भगवान जो है से प्रार्थना है कि उनको ज़रा शक्ति दे, और जो आत्मा उनसे बीच से चली गई वो उनको जो है भगवान अपनी शरण में ले और उनको जो है भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो भगवान से यही प्रार्थना है। आज मैं अपने कुलदीप नोटियाल जी के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ।
सभी साथियों को आज पुरानी वीडियो देख के मतलब वो दिन याद आ गए फिर। पुरानी वीडियो देख के पुराना जो है पूरी याद आ गई है कि हमारा क्या मार्केट हुआ करता था, बहुत अच्छा मार्केट था। हाँ, तो इस तरह जो है आज के शब्दों के साथ को समाप्त करता हूँ। 2010 की आपदा के कुछ घर ऐसे भी हो रखे हैं, यहाँ पे बहुत डैमेज हो रखे हैं हमारे गांव में। अभी तक इनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सारी जमीन फटने लगी। तो सरकार से और जो भी प्रतिनिधि हैं हमारे गांव में, तो प्लीज़ उनका भी ध्यान रखिए जिनका घर या मकान टूटा हुआ है। तो जैसे 50 लोगों का पुनर्वास हो चुका है, वैसे उन लोगों को भी मिलना चाहिए, वो भी हमारे गांव के हैं। और सबसे बड़ा कारण, हमारे यहाँ पे पहले ओपन लाइन थी, जो भी पानी आता था तो कभी अगर वो बंद हो जाता था, ये सामने पे नालियाँ रहती थी पहले, तो यहाँ पे कोई नाली अगर बंद हो जाती थी तो हाथ से या किसी चीज़ से वहाँ से कबाड़ हटा के तो वो पानी आगे को बढ़ जाता था। अब क्या हो रखा है कि अब बन रखे हैं चेम्बर, जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये चेम्बर बन रखे हैं और सारा गांव का पानी नीचे आ रहा है। तो यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ पे आपको कोई आवाज़ नहीं सुननी होगी ये पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और एक चेम्बर यहाँ पे है, और यहाँ से निकासी थी पहले, जो गांव से ये पानी आउट हो जाता था और नीचे गिर जाता था यहाँ से। पर यहाँ से अब एक बूंद पानी नीचे नहीं जाती है, ये खाली हो रखा है यहाँ पे। अब इस पानी का पता नहीं चल रहा है कि ये पानी कहाँ जा रहा है। ये पूरे गांव का निकासी यहाँ तक आ रहा है, पर यहाँ से पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। और इनको शायद 40 साल हो गए या 45 साल से ऊपर हो गए शायद, ये तब से अभी तक कभी भी इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। इनकी आप शक्ल देख सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने पुराने हो गए होंगे, और ऐसे ही हैं। इनसे एक चीज़ हुई थी, उन दिनों हमारे यहाँ गाय ज़्यादा गिरती थी यहाँ से, तो ये चीज़ लगाने से फिर गाय को यहाँ पे सेफ्टी मिल गई थी, तो गाय नहीं गिरती थी उसके बाद। पर इसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया यहाँ पे। सामने पोल से यहाँ पे सारी कम से कम 50 दुकानें थी, जो कि आपदा में सारी टूट गई थी। और ये सारा पार तक दुकानें थी हमारी। और यहाँ पे निगम था, जो कि ऐसे गंगा जी के बहाव में वो भी चला गया। तो बड़ी यहाँ पे करीबन 50 से परिवार थे जो कि आपदाग्रस्त हुए थे। और यहाँ पे सामने पे हमारा बैंक हुआ करता था यहाँ ऊपर, और वो भी टूट गया था आपदा में। आपको ये दीवार दिख रही होगी, तो ये पुराना बैंक था यहाँ पे, और ये भी ध्वस्त हो गया था आपदा के कारण। तो यहाँ पे कम से कम 40 से 50 परिवार रहा करते थे, जो कि इनके घर सारे बह के नीचे आ गए थे। तो बड़ी वेदना झेली है भटवाड़ी ने भी। और ये दुकानें हुआ करती थी कभी अपने ज़माने पे, तो ऐसी सारी दुकानें यहाँ पे दबी हुई है अभी भी, उनका मटेरियल तक बाहर नहीं निकला, फिर सारी झाड़ियाँ जम गई यहाँ पे। और ये भी मार्केट हुआ करता था, आप देख सकते हैं इनकी हालत अब कैसी हो रखी है दुकानों की, पूरा टूट सा गया है ये अब।
लोगों पे क्या बीती है तो सुनते हैं उनकी जुबानी। तो हमारे साथ हैं लाला जी। तो लाला जी 2010 में आई महा आपदा हमारे भटवाड़ी में आई थी, तो उन दिनों आपकी दुकान भी यहीं पे थी, तो कुछ बताएंगे आप उन दिनों के कैसे हालात हुआ करते थे यहाँ पे? भैया हालात तो बड़े डेंजर से 2010 में आई थी जो आपदा। हाँ उस समय तो देखो हमारे सामने स्टेट बैंक था यहाँ, हाँ, सामने पे। तो स्टेट बैंक खाली हुआ। हम्म, उसके बाद बगल में बिस्ट जी की बिल्डिंग थी, वो टूटी। हाँ। उसके बाद नीचे और लोगों की दुकानें कम से कम थी। 40-50 दुकानें थी कम से कम 50 दुकानें हमारी मार्केट में टूटी। सारी। मेरा भी एक गोदाम था बगल में, हाँ, वो गोदाम भी मेरा डैमेज हुआ, सारा दब गया था। सारा दब गया। और इस बिल्डिंग में हम बैठे हैं दुकान में, अभी फिलहाल चल रहा है, पर नीचे से जैसे हाँ, जैसा पानी बढ़ रहा है गंगा जी पानी का। बढ़ रहा है, कटाव हो रहा है, तो हाँ, हमें भी दिन ब दिन डर लगा ही रहता है कि भगवान कुछ हो ना करे जाए ऐसी अचानक। क्या स्थिति हाँ। आ जाए। और हमने तो ऐसी ऐसी आपदाएं देखी, 91 का भूकंप देखा, 1978 की बाढ़ देखी, हाँ, और भी छोटी मोटी आपदाएं उससे आगे पीछे आती रहती हैं। हाँ। इस बार जो देखी वो तो अति भयंकर है। अरे इनका जो तो, धराली की आपदा हमने देखी हाँ, और सुनी, तो उससे तो हमें डर लगा ही रहता है। पर चल रहा है, अब ईश्वर की कृपा है, जैसे हो रहा है, सरकार भी जैसा जैसा कर रही है। पर ये है कि पहाड़ों में डर ही रहता है, पहाड़ों जैसे में डर ही, बरसात। किसी को पता नहीं किस समय कहाँ से पानी आ जाए। हाँ, अब आजकल यहाँ हम बैठे हैं, हाँ। पता नहीं कल को यहाँ सामने से कोई नाला आ जाए, हाँ, तो कहाँ जाएंगे हम? दीवार टूट गया, दीवार कुछ टूट हो जाए, गया। कोई नाला आ जाए। तो नौटियाल जी बस ऐसी परेशानी में बैठे हैं, हम चल रहा है, झेल रहे हैं, अब जैसे जैसे हो रहा है, जैसे गंगा मैया। जैसे गंगा मैया करेगी, चल रहा है। हाँ, बाकी आपदा में परेशानी तो बहुत है। हाँ, मूलभूत समस्याएं, पानी की दिक्कत हो जाती है, लाइटें बिजली कई की दिन। समस्या- हाँ, दिक्कत हो जाती है, गैस की दिक्कत हो जाती है। हाँ, सड़कें आप देखो नेताला में खराब हो रखी है, डेली वो बंद सवेरे है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लोग खड़े रहते हैं, उसके बाद खुलती है। यहाँ आगे घोड़ाला में आप भी देख रहे हैं कैसी हो रखी है, आगे लेमचा घाट पुल देख रहे हैं आप कैसा हो रखा है। हालांकि अब ठीक हो गया, आना जाना बंद है, पर उधर डबरानी तक गाड़ी जा रही है, उससे आगे सारा पैदल है। बहुत बुरी, बहुत कठिन परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं यहाँ। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये है 15 अगस्त की सुबह की फ़ोटोज़ 2025, और ये चढ़ती मार्केट में है, और ये भी सारा धसाव हो रहा है यहाँ पे।